जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात आज उस युद्ध के बारे में जो केवल बमों से नहीं बल्कि झूठ और दोगलेपन से लड़ा जा रहा है। शुक्रवार 13 जून की सुबह जब आप और हम नींद में थे, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। हाँ, वही इजराइल जो गजा में नरसंहार से तृप्त नहीं हुआ था, अब उसने ईरान को निशाना बनाया। मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, लेकिन नतीजा 244 मौतें, 1200 घायल और पूरे मध्य पूर्व में भय का माहौल। ध्यान रहे, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर छठे दौर की बातचीत शुरू होने वाली थी। बातचीत अमेरिका इजराइल को पसंद नहीं, क्योंकि अगर बात बनेगी तो हथियार नहीं बिकेंगे, और हथियार नहीं बिकेंगे तो युद्ध उद्योग ठप हो जाएगा। ईरान ने जवाब दिया, मिसाइलें दागी, हाइफा, तेल अवीव दहल उठे, लेकिन मौतें 2-4। आतंक वहां भी फैला, पर गजा को मत भूलिए। 55,000 लाशें, और इजराइल फिर भी अपने बंधक छुड़ा नहीं पाया। अब सवाल उठता है, अपराधी कौन है? वो जिसने खुद को शांति का रक्षक कहकर पूरा इलाका तहस नहस कर दिया, या वो जो अपनी जमीन, अपनी संप्रभुता की रक्षा में खड़ा है? अमेरिका कहता है हम शामिल नहीं हैं। हाँ, जैसे गजा में शामिल नहीं थे। इजराइल उसका पालतू लठैत है, और लठैती वही करता है जो मालिक का आदेश हो। तो आज भी नेतन्याहू कह रहे हैं हम पूरी दुनिया की सुरक्षा कर रहे हैं। कितनी बेहयाई है, जिनके पास खुद हजारों परमाणु हथियार हैं, वो दूसरे को परमाणु न बनने देने का आदेश दे रहे हैं। यही है साम्राज्यवाद, यही है दोहरा मापदंड। ईरानी शासन से हमें सहमत होने की जरूरत नहीं, लेकिन जब अन्याय हो रहा है तब चुप रहना अपराध है। याद रखिए, 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान अमेरिका विरोध का केंद्र रहा है। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल उसे मिटा देना चाहते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि सारी जनवादी, लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय ताकतें खुलकर कहें, नहीं वो और नहीं, अमेरिका और इजराइल युद्ध अपराधी हैं, उनका विरोध कीजिए। दुनिया में शांति चाहिए तो साम्राज्यवाद का अंत करिए। यही वक्त की पुकार है, यही इतिहास की मांग है। तो आपको मैं जनवादी लोकमंच की ओर से डॉक्टर राम कविंद्र का एक विश्लेषण सुनाता हूं विस्तार। डॉक्टर राम कविंद्र लिखते हैं कि इजराइल और अमेरिका युद्धापराधी है। पिछले शुक्रवार 13 जून की अहले सुबह इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया। घोषित रूप से उसका मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और उसकी सैन्य क्षमता को नष्ट करना था। विभिन्न स्रोतों के अनुसार इसमें परमाणु वैज्ञानिक, सेना के शीर्ष अधिकारी समेत 244 लोग मारे गए और करीब 1200 घायल हो गए हैं। गजा में इजराइल का नरसंहार अभी रुका भी नहीं है कि ईरान पर उसके हमले से मध्य पूर्व में और उसके फलस्वरूप विश्व राजनीति में नया संकट पैदा हो गया है। ईरान पर इजराइल का हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु संवर्धन पर छठे दौर की वार्ता शुरू होने वाली थी। जाहिर है, इजरायली हमले के बाद यह वार्ता खटाई में पड़ गई है। ईरान बार बार दोहराता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसके इजराइल का दावा है कि उसका हमला ईरान के परमाणु बम बनाने की योजना को ध्वस्त करना है। इजराइल के हमले के बाद अगले ही दिन ईरान की जवाबी कार्रवाई से दुनिया चकित रह गई। उसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर 100 से अधिक मिसाइल दागे हैं।
इससे मरने वाले नागरिकों की संख्या तो बहुत कम बताई जाती है, 3 से 6 के बीच कही जा रही है, लेकिन संसाधनों की बर्बादी और हमले का आतंक जनमानस में व्याप्त हो गया है। यहाँ यह भी याद करने की बात है कि गजा में लगभग 55,000 नागरिकों की नृशंस हत्या के बाद भी इजराइल अपने सभी बंधकों को मुक्त नहीं करा पाया है, जिसकी पीड़ा लोग आज भी झेल रहे हैं। तो निसंदेह इजराइल की जनता अपने शासकों के जन विरोधी कृत्यों और अपराधों का दंड भोग रही है, जिससे मुक्त होने का उपाय उन्हें खुद ही करना होगा, इन शासकों को अपदस्थ कर। तो अमेरिका ईरान पर हमले में अपनी भूमिका से इनकार कर रहा है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इजराइल मध्य पूर्व में उसका पालतू लठैत है और गजा पर हमले में यह बात और साफ हो चुकी है। इस हमले में भी नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर वे अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं। तो यह कैसी विडंबना है कि अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी देश खुद तो नक सिख परमाणु हथियारों से लैस हैं, लेकिन अन्य देशों को परमाणु अस्त्र नहीं बनाने का उपदेश दे रहे हैं और नहीं मानने पर दबाव बना रहे हैं। ईरानी शासकों में चाहे जितनी खामियां हों, लेकिन इस मामले में वे ज्यादती के शिकार हो रहे हैं। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद ईरान हमेशा मध्य पूर्व में अमेरिका विरोध का केंद्र रहा है। यही कारण है कि वह अमेरिका और इजराइल के निशाने पर रहता है। ऐसी स्थिति में सभी उत्पीड़ित देशों की जनवादी शक्तियों का दायित्व बनता है कि वे ईरान इजराइल युद्ध में ईरान का साथ दें। तो डॉक्टर राम कविंद्र कहते हैं कि याद रखें, दुनिया में शांति और जनवाद की रक्षा के लिए जरूरी है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। तो इस आधार पर इस मामले में अमेरिका और इजराइल के प्रभुत्व का अंत जरूरी है। इसलिए हम यानी डॉक्टर राम कविंद्र सभी जनवादी ताकतों से अपील करते हैं कि ईरान पर इजरायली हमले का विरोध करें। तो मेरा आग्रह होगा कि संजीदगी से सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।